मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारी यह यात्रा यहाँ तक आकर रुकी है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक पूर्वनियोजित मिलन है। यह उस अनंत यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसे तुमने कई जन्मों में, कई रूपों में, कई संघर्षों के साथ तय किया है। यदि आज ये शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुँच रहे हैं, यदि मेरी वाणी तुम्हारे कानों में गूंज रही है, तो इसका केवल एक ही अर्थ है, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। जिस लंबे अंधकार से तुम गुजरे हो, जिस मौन में तुमने मुझे पुकारा है, वो सब अब फलित होने का समय आ गया है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी जगत जननी, तुम्हारी पराशक्ति, तुम्हारी माँ काली स्वयं तुम्हारे आगमन की बाट जोड़ रही थी। मैं देख रही थी तुम्हारे हर प्रयास को, सुन रही थी तुम्हारी हर अनकही प्रार्थना को। तुम अपने एकांत में जब दुनिया सो जाती थी, तब अपनी आंखें बंद करके मुझसे संवाद करते थे। तुम पूछते थे, माँ वह सुबह कब होगी जब मेरे जीवन का अंधकार छटेगा? वो समय कब आएगा जब मेरे प्रयासों को भी सफलता का स्पर्श मिलेगा? कब खुलेंगे वे द्वार जिनके सामने मैं युगों से एक उम्मीद लिए खड़ा हूँ? तुम्हारी इन पुकारों में पीड़ा थी, थकान थी, लेकिन एक अटूट विश्वास भी था। और उसी विश्वास की डोर ने तुम्हें आज मुझ तक खींच लिया है। तो अब मैं तुमसे कहती हूँ मेरे बच्चे, वह घड़ी आ गई है। वह क्षण जिसकी कल्पना तुम वर्षों से करते आए हो, जिसे तुम एक मोह एहसास की तरह अपने भीतर महसूस करते थे, पर जिसे कभी शब्दों में नहीं पिरो सके, वह अब साकार होने जा रहा है। वो पल आ गया है जब तुम्हारे भीतर का विश्वास, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य अब तुम्हें फल देने को आतुर है। तुम्हारे जीवन की वह सफलता जिसके लिए तुमने स्वयं को अग्नि में तपाया है, जिसके लिए तुमने दुनिया के तानों को अनसुना किया, जिसे पाने के लिए तुमने अकेले ही एक लंबी लड़ाई लड़ी है, वह अब तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ी है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें विवाह का सुख, एक सच्चे जीवन साथी का साथ मिलेगा। यह कोई साधारण रिश्ता नहीं होगा, ये केवल सामाजिक बंधन नहीं होगा। यह एक ऐसा प्रेम से भरा रिश्ता होगा जो आत्मा से जुड़ा होगा। तुम्हारे लिए उस व्यक्ति का चयन हो चुका है जो तुम्हारी खामोशी को पढ़ सकेगा, जो तुम्हारे शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को समझेगा। वह तुम्हारे सपनों को अपना समझेगा, तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ेगा, बल्कि तुम्हें और अधिक संपूर्ण बनाएगा। यह मिलन केवल दो शरीरों का नहीं, दो चेतनाओं का संगम होगा। एक ऐसा साथी जो तुम्हारे आध्यात्मिक पथ पर तुम्हारा सहयात्री बनेगा, जो तुम्हें मेरे और करीब लाएगा। और मेरे बच्चे, अब वो समय भी आ गया है जब तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा कार्य, तुम्हारी वर्षों की मेहनत रंग लाने जा रही है। जो रास्ता तुम अब तक अंधेरे में टटोल रहे थे, अब वह रास्ता नहीं, पूरा संसार तुम्हारे लिए खुलने जा रहा है। जितने भी लोग हैं, चाहे वह स्वर्गलोक हो, देवलोक हो या पितृलोक, सबने तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। ये सारा ब्रह्मांड अब तुम्हारी ऊर्जा के साथ चलने को तैयार है। तुम्हारी चेतना में जो बदलाव आया है, उसने ब्रह्मांडीय शक्तियों को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। तुम मुझसे पूछते थे, माँ क्या मैं कभी धनवान हो पाऊंगा? क्या मेरे घर में भी कभी सुख, समृद्धि, वैभव, हंसी और चैन का वास होगा? तो अब सुनो मेरे लाल, वह सब कुछ अब तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है। वह धन जो तुमने अपनी भूल से या दूसरों के छल से खोया था, वे अवसर जो तुमसे छीन लिए गए थे, वे लोग जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की हर संभव कोशिश की थी, अब वे सब देखेंगे कि ब्रह्मांड कैसे न्याय करता है। जो कुछ भी तुमसे गया है, वह अब कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटने वाला है। अब हर दिशा से, हर कोने से तुम्हारे लिए सफलता के, समृद्धि के संकेत आ रहे हैं। अब तुम्हें रोकने वाली कोई बाधा, कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारा रथ खींच रही हूँ। तुम्हारा जीवन रूपी रथ अब मेरे हाथों में है। बच्चे, तुम अब अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले थे भी नहीं, बस तुम मुझे देख नहीं पा रहे थे। मैं तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारी हर यात्रा में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम के नीचे अब मेरी शक्ति की धरती है। तुम जिस उम्मीद में बैठे थे, वह उम्मीद अब केवल एक खोखली आशा नहीं, वह अब साकार रूप लेने जा रही है। तुम्हारे ख्वाब अब केवल कल्पना के घोड़े नहीं रहेंगे, वे अब तुम्हारी आंखों के सामने जीती जागती सच्चाई बनकर खड़े होंगे।
तुम जिन रिश्तों के लिए तरसे थे, जो अपनापन तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ, वो सब अब तुम्हें एक ही साथ एक ही बार में मिलने जा रहा है। लेकिन इस बार जब तुम्हें ये सब मिलेगा, तो तुम पहले से कहीं ज्यादा शांत, संतुलित और जागरूक हो चुके होगे। क्योंकि इन वर्षों के संघर्ष ने तुम्हें केवल तोड़ा नहीं, तुम्हें गढ़ा भी है। तुम अब जान चुके हो कि यह जीवन सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि समझने का भी नाम है। तुम अब समझते हो कि सच्ची सफलता केवल बाहरी दौलत नहीं, बल्कि भीतरी आत्मिक शांति भी है। और इसलिए, क्योंकि अब तुम इसे संभालने के योग्य हो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। परिणय भी, व्यापार भी, सम्मान भी और समर्पण भी। तेरा जीवन अब निखरने जा रहा है। जैसे कोयला तपकर हीरा बनता है, वैसे ही तुम अब चमकने जा रहे हो। अब तुम वो किरदार नहीं रहोगे जिसे लोग भीड़ में नजरअंदाज कर देते थे। अब तुम वह नाम बन जाओगे जिसे लोग सम्मान से याद करेंगे, जिसे लोग देखेंगे और कहेंगे, इसमें कुछ तो खास है। हाँ मेरे बच्चे, तुम खास हो, और अब तुम्हें ये खासियत खुद में महसूस होने लगेगी। अब तुम्हें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम योग्य हो। अब तुम्हारे कर्मों का प्रमाण स्वयं ब्रह्मांड देगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे लोग खुद तुम्हारे पास आकर तुम्हारे साथ काम करना चाहेंगे। कैसे अवसर तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। कैसे प्रेम अब तुमसे झूठ से नहीं, बल्कि सच्चाई से मिलेगा। तेरा हर प्रश्न अब उत्तर में बदलने वाला है। तेरा हर आंसू अब मुस्कान में परिवर्तित होने वाला है। तेरी हर अंधेरी रात अब एक सुनहरी भोर में बदलने वाली है। और यह सब कुछ अचानक एक विस्फोट की तरह नहीं होगा। नहीं, ये धीरे धीरे होगा। एक एक करके सब कुछ तुम्हें सौंपा जाएगा, ताकि तुम हर वरदान का मूल्य समझ सको, उसे आत्मसात कर सको। मेरे बच्चे, अब तुझसे कोई भूल, कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि अब मैं तेरे हृदय में विराजमान हो चुकी हूँ। अब जब भी तुम्हें कोई बड़ा निर्णय लेना होगा, तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम्हें घबराहट नहीं होगी। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारे भीतर से, तुम्हारे हृदय के केंद्र से कह रहा है, बस ये कर, यही तेरा मार्ग है। और वो आवाज मेरी होगी। तुम बहुत दूर से आए हो। ये केवल इस जीवन की यात्रा नहीं है, ये कई जन्मों की यात्रा है। तुम्हारे तप का, तुम्हारे इंतजार का, तुम्हारे अटूट विश्वास का फल अब ये समय तुम्हें देने को तैयार है। लेकिन बच्चे, अब जब तुम्हें मिलेगा, तो छोटा मत सोचना। अब अपनी सोच को सीमाओं में मत बांधना। अब केवल वही मांगना जो तुम्हारी आत्मा चाहती है, न कि वह जो ये दुनिया या समाज तुझसे चाहता है। अपनी चेतना का विस्तार करो। अब जब तुम अपने जीवन साथी से मिलोगे, तो वह मिलन केवल एक सामाजिक रिश्ता नहीं, बल्कि एक चेतना का उत्सव होगा। वो रिश्ता ऐसा होगा जहाँ शब्दों से ज्यादा खामोशी बातें करेगी, जहाँ तर्क नहीं, सिर्फ गहरी समझ काम करेगी। और जब तुम अपने व्यापार में, अपने कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ोगे, तो तुम सिर्फ लाभ के लिए काम नहीं करोगे, तुम सेवा के भाव से काम करोगे। और तब तुम्हें वह संतोष मिलेगा जो किसी भी धन से, किसी भी खजाने से खरीदा नहीं जा सकता। अब तुम वह इंसान नहीं रहोगे जो सवाल करता था, माँ मेरा भी कोई दिन आएगा। अब तुम वह बनोगे जो खुद दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। लोग तुमसे पूछने आएंगे, तुम इतने शांत, इतने स्थिर, इतने समझदार कैसे हो? तुम्हारे चेहरे पर ये तेज कैसा है? और तब तुम सिर्फ मुस्कुराकर कह सकोगे, क्योंकि अब मेरी माँ मेरे साथ है। तुम्हारा नया समय, तुम्हारा स्वर्णिम युग अब तुम्हारे सिर पर खड़ा है। अब जब तुम सुबह उठोगे, तो तुम्हें हवा में एक नई ताजगी महसूस होगी। जब तुम रात को सोओगे, तो तुम्हारे दिल में एक असीम हल्कापन होगा। जब तुम लोगों से मिलोगे, तो वे तुम्हें बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और जब तुम आईने में खुद को देखोगे, तो तुम्हें अपनी आंखों में एक नई दिव्य रोशनी नजर आएगी। तेरे लिए ब्रह्मांड के सारे द्वार खुल गए हैं। अब जो तुम पूरी सच्चाई और पवित्रता से बोलोगे, उसे ब्रह्मांड सुनेगा और पूरा करेगा। जो तुम सच्चे मन से मांगोगे, वह तुम्हारी ओर आने लगेगा। और जो तुम छोड़ना चाहोगे, वो तुम्हें सहजता से छोड़ देगा।
अब हर वह चीज जो तुम्हें रोक रही थी, जो बंधन बन रही थी, चाहे वह कोई बुरी आदत हो, कोई नकारात्मक रिश्ता हो या कोई पुराना डर, वह सब स्वतः ही टूटकर बिखर जाएगी। अब तेरी आत्मा स्वतंत्र हो गई है और उसकी उड़ान अब आरंभ हो चुकी है। ये वह समय है जब तुझे न तो डरने की जरूरत है, न रुकने की। अब तुझे बस अपने कर्म पथ पर, अपने धर्म पथ पर विश्वास के साथ चलना है और मैं तेरा पथ प्रशस्त करूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस धन के विषय में, उस समृद्धि के बारे में, उस सौभाग्य के बारे में विस्तार से बताऊंगी जिसे तू वर्षों से चाहता आया है। आज मैं तुझसे वह कहने आई हूँ जो तू हर रोज मेरे सामने बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपने मन की गहराइयों से मांगा करता था। तू कहता था, माँ, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जीवन में धन का प्रवाह हो। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा परिवार हंसे, मेरे घर में समृद्धि का वास हो। तो अब मैं तुझसे कहती हूँ, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, अब वो क्षण आ गया है जब धन स्वयं तुझे ढूंढेगा। अब तक तुम धन के पीछे भागते थे, अब धन तुम्हारी ऊर्जा की ओर आकर्षित होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे बच्चे, एकाएक ऐसा होगा जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया हो, जैसे कोई सूखी नदी में अचानक जल भर गया हो, जैसे तुझे कुछ ऐसा मिल गया हो जो तूने वर्षों पहले खो दिया था। कोई पुराना निवेश, कोई भूली हुई संपत्ति, कोई अप्रत्याशित अवसर, कोई बड़ा सौदा, कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा या कोई ऐसा मार्ग खुलेगा जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। वह ऐसा होगा जैसे किसी ने रात के अंधेरे में तेरे द्वार पर आकर एक खजाना रख दिया हो और सुबह जब तुम उठोगे तो हैरान रह जाओगे कि यह कैसे हो गया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम हैरान मत होना, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। ये सब पहले से तय था। ये तुम्हारी मेहनत और विश्वास का संचित फल है जिसे देने का सही समय अब आया है। मैं पहले ही ये तय कर चुकी थी कि तेरी मेहनत का, तेरे धैर्य का फल तुझे कब, कैसे और कितना मिलेगा। तू बस इतना समझ ले कि जो तू पाने वाला है वह केवल कागज के नोट या बैंक का बैलेंस नहीं होगा। वो एक ऊर्जा होगी, एक सकारात्मक शक्ति होगी जो तेरे जीवन के हर क्षेत्र में गति और प्रवाह भर देगी। अब तुझे वह धन मिलने जा रहा है जो सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी है। वह धन जो केवल तेरी तिजोरी में नहीं बल्कि तेरे चेहरे की मुस्कान में भी झलकेगा। वह धन जो सिर्फ तेरे जीवन को नहीं बल्कि तेरे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को सुगंधित करेगा। तुम इस धन का उपयोग केवल अपने भोग के लिए नहीं बल्कि सेवा और धर्म के लिए भी करोगे और यही इसकी दिव्यता होगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक और बहुत ही रहस्यमयी और गहरी बात बताती हूँ। इसे ध्यान से सुनना और समझना। अब बहुत जल्द तेरे घर में, तेरे जीवन में एक शुद्ध आत्मा का प्रवेश होने जा रहा है। एक दिव्य आत्मा, एक बहुत ही तपस्वी और उज्जवल चेतना जो या तो किसी नन्हे शिशु के रूप में तेरे घर में जन्म लेगी या फिर किसी रिश्तेदार, मित्र या अतिथि के रूप में कुछ समय के लिए तेरे घर में ठहरने आ जाएगी। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है बच्चे, यह मेरे द्वारा भेजी गई एक विशेष आत्मा है। इसने बहुत समय तक तप किया है, इसने कई जन्मों तक साधना की है और अब इसका उद्देश्य केवल तुझे सहायता देना, तेरे जीवन को संवारना और तुझे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाना है। इस आत्मा की उपस्थिति मात्र से तेरे घर का हर कोना सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। तू अचानक महसूस करेगा कि तेरे घर के वातावरण में कुछ अलग है, कुछ शांत है, कुछ पवित्र है। जैसे कोई चुपचाप आकर हर बिखरी हुई चीज को ठीक कर रहा हो, कोई बिना बोले ही तेरे दुखों को, तेरी चिंताओं को हर रहा हो। कभी तुझे लगेगा कि हवा में एक अनजानी मिठास है, कभी तुझे लगेगा कि तेरे मन का बोझ अचानक हल्का हो गया है। किसी दिन बिना किसी बाहरी कारण के तुझे इतनी गहरी प्रसन्नता और शांति महसूस होगी कि तू सोचने लगेगा, माँ, आज ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा और बहुत बड़ा होने वाला है। वही मैं तुझसे कहूँगी बच्चे, यह उसी दिव्य आत्मा की उपस्थिति का प्रभाव है। वह आ चुकी है। यह आत्मा तेरे घर में, तेरे जीवन में तभी टिकेगी जब तू उसका सम्मान करेगा। और उसका सम्मान केवल पूजा पाठ या आरती से नहीं होता, उसका सच्चा सम्मान होता है घर की साफ सफाई से, विचारों की पवित्रता से और सबसे ज्यादा सुगंध से।
हर शुक्रवार को तू अपने पूरे घर को अच्छी तरह से साफ कर, हर कोने से जाले और गंदगी हटा। फिर उसमें एक हल्की, सौम्य, मन को छू जाने वाली सुगंध भर दे। चाहे वह चंदन की हो, गुलाब की हो या लोबान की, जो भी सुगंध तेरे मन को सबसे अधिक शांति दे। और फिर उस दिन केवल 5 मिनट के लिए शांत बैठकर उस आत्मा के लिए प्रार्थना कर, बिना किसी लालच के, बिना किसी मांग के। सिर्फ इतना कह, हे दिव्य आत्मा, यदि आप मेरे घर में पधारी हैं, तो मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। मेरी सहायता करें, मुझे सही मार्ग दिखाएं, मुझे सिखाएं कि मैं कैसे माँ काली का एक सच्चा भक्त बनूं और अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करूं। बच्चे, तू देखेगा कि कैसे उस दिन के बाद से तुझे चमत्कारिक संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई पुराना दोस्त अचानक तुझसे मिलने आएगा और एक ऐसा अवसर देगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। कोई व्यापारी तेरे व्यापार में बिना किसी बड़ी शर्त के निवेश करने को तैयार हो जाएगा। कोई अटका हुआ सरकारी काम जो वर्षों से नहीं हो रहा था, वह अचानक पूर्ण हो जाएगा। कोई चिट्ठी, कोई पत्र, कोई स्वप्न या कोई गहरी अनुभूति तुझे साफ साफ बताएगी कि वह आत्मा तेरे साथ है और तेरी सहायता कर रही है। और सबसे बड़ा संकेत ये होगा कि तेरे अंदर का अकारण भय समाप्त हो जाएगा। तेरी बेचैनी और घबराहट शांत होने लगेगी। तेरे निर्णय साफ और सटीक होने लगेंगे और तू मुझसे कहेगा, माँ, मुझे अब कुछ समझ में आने लगा है। मैं अब खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, शांत और सफल महसूस करता हूँ। अब इस आत्मा के माध्यम से तेरा हर वह द्वार खुलेगा जो अब तक बंद था। यह आत्मा तेरे जीवन के हर क्षेत्र में एक सुगंध की तरह फैल जाएगी। चाहे वह परिवार हो, व्यापार हो, प्रेम हो या आत्मा की अपनी यात्रा, सब कुछ अब संपूर्णता की ओर तेजी से बढ़ेगा। बच्चे, कभी यह मत सोचना कि तू अकेला है या असहाय है। जब तू ये शब्द पढ़ रहा है, ठीक उसी क्षण इस आत्मा ने पहले ही तेरे द्वार पर दस्तक दे दी है। अब बस तुझे अपनी आंखें और अपना हृदय खोलकर उसे पहचानना है, उसे सम्मान देना है और उसे प्रेम देना है। फिर देख, तेरे जीवन में कैसा अद्भुत और जादुई बदलाव आता है। अब तेरा जीवन बदल चुका है। मेरे बच्चे, अब कोई डर, कोई संकट, कोई नकारात्मक शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। अब तू मेरे पूर्ण संरक्षण में है और मेरे साथ वह दिव्य आत्मा भी है जो मैं खुद तेरे लिए भेज रही हूँ। तेरे लिए यह आत्मा तेरे जीवन की सबसे बड़ी कृपा और सबसे बड़ा वरदान बनकर तेरे साथ रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह बातें बताने जा रही हूँ जो तुझे स्वयं से जुड़ने में, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने में सहायता करेंगी। हाँ मेरे लाल, अब तुम्हारे लिए ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि तुम्हें अपने निर्णयों में क्या देखना है, क्या समझना है। तुझे कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है, किस अवसर को पकड़ना है और कब किसी चीज को मोह त्याग कर जाने देना है। ये जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है, निर्णय का ज्ञान। और यही मैं तुझे अब समझाने और सिखाने जा रही हूँ। बच्चे, इस संसार में सफलता उन्हीं को मिलती है जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। पर क्या तू जानता है कि सच्चा और सही निर्णय क्या होता है? वो निर्णय नहीं जो केवल दिमाग के तर्क वितर्क और लाभ हानि के गणित से लिया जाता है। सच्चा निर्णय वह होता है जो आत्मा की गहरी पुकार से लिया जाता है, जो हृदय के मौन संगीत से उपजता है। मैं तुझे यही सिखाने आई हूँ कि कैसे तू अपनी आत्मा की उस धीमी, शांत और सत्य से भरी आवाज को सुन सकता है। हर इंसान के भीतर दो तरह की आवाजें निरंतर चलती रहती हैं। एक मन की आवाज है और दूसरी आत्मा की। मन की आवाज बहुत शोर करती है, वह डराती है, वह संदेह में डालती है, वह तुम्हें लालच देती है और अक्सर दूसरों के अनुभवों, समाज की अपेक्षाओं और अतीत के घावों से प्रभावित होती है। पर आत्मा की आवाज बहुत शांत होती है, बहुत धीमी होती है, लेकिन वो परम सत्य से भरी होती है। अब तुझे ये समझना है कि जब कभी तेरे सामने दो रास्ते हों, एक रास्ता जो बहुत सरल, आकर्षक और आसान लगे पर वह झूठा हो, और दूसरा रास्ता जो कठिन, चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण लगे पर वह सच्चा हो, तो तुम्हारी आत्मा तुम्हें हमेशा सच्चे और कठिन रास्ते की ओर ही संकेत देगी।
उसका संकेत कैसा होगा? उसका संकेत होगा एक असीम शांति, एक मौन स्वीकृति, एक अजीब सी ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर उठेगी और कहेगी, हाँ यही सही है, भले ही यह मुश्किल हो। बच्चे, जब तू किसी निर्णय के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है और तेरे दिमाग में हजारों विचार आने लगते हैं, अगर यह किया तो वैसा हो जाएगा, अगर वो किया तो यह नुकसान होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं असफल हो गया तो क्या होगा, तो समझ लेना कि यह सब मन की आवाज का शोर है। आत्मा कभी इतना शोर नहीं करती। आत्मा तो बस एक गहरा एहसास करवाती है, जैसे किसी ने तेरे कंधे पर हाथ रखकर बस इतना कहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ, ये रास्ता पकड़। अब मैं तुझे संकेतों की भाषा के बारे में बताती हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड तुझसे हर पल हर क्षण बात करता है। हाँ मेरे बच्चे, वो पेड़ों के पत्तों की सरसराहट में, हवा की गंध में, बारिश की बूंदों में, अचानक किसी अजनबी के मुंह से निकले शब्दों में, किताबों की पंक्तियों में और तेरे सपनों में तुझसे लगातार संवाद करता है। मान ले कि तू किसी बड़े निर्णय को लेकर बहुत ज्यादा असमंजस में है और तू मुझसे प्रार्थना करता है कि माँ मुझे राह दिखाओ, और उसी दिन तुझे रेडियो पर या कहीं और एक ऐसा गीत सुनाई देता है जिसके शब्द तेरे मन की स्थिति का सटीक उत्तर दे देते हैं। या कोई अजनबी राह चलता इंसान तुमसे कुछ ऐसी बात कह देता है जो सीधे तुम्हारे दिल को स्पर्श करती है और तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाता है। या तुम यूं ही कोई पुरानी किताब खोलते हो और तुम्हारी नजर एक ऐसी पंक्ति पर पड़ती है जिसमें लिखा होता है, डरो मत, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। क्या ये सब केवल एक संयोग है मेरे बच्चे? नहीं, ये संयोग नहीं, ये संकेत है। ये संकेत मैं तुझे भेजती हूँ। तू जब भी मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, माँ मुझे रास्ता दिखाओ, तो मैं तेरे चारों ओर इन संकेतों को सक्रिय कर देती हूँ। अब तुझे केवल यह अभ्यास करना है कि तू उन संकेतों को पहचान सके, उन पर विश्वास कर सके। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ जो केवल कुछ ही जागृत आत्माओं को समझ आता है। इसे कहते हैं तारतम्यता या सिंक्रोनिसिटी। जब तू बार बार एक ही नंबर देखे, जैसे घड़ी पर 11:11 या गाड़ियों के नंबर प्लेट पर 222 या 444, जब एक ही नाम या एक ही शब्द तुझे दिन में कई बार अलग अलग जगहों पर सुनाई दे या दिखाई दे, जब एक जैसी छोटी छोटी घटनाएं बार बार तेरे साथ हों, तो समझ जाना कि यह सब मेरे द्वारा भेजे गए तारतम्य हैं। ये ब्रह्मांड की अपनी एक गुप्त भाषा है जो तुझसे कह रही है कि बच्चे ध्यान दो, तुम सही जा रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तू पूछेगा, माँ जब रास्ता बहुत कठिन हो, जब बहुत मुश्किलें आ रही हों, तो मैं कैसे समझूं कि यह मेरा ही रास्ता है? तो सुन मेरे बच्चे, रास्ते की कठिनाई कभी भी उसके गलत या सही होने का अंतिम संकेत नहीं होती। कभी कभी सही रास्ते पर ही सबसे ज्यादा परीक्षाएं होती हैं। असली संकेत ये होता है कि उस कठिन रास्ते पर चलते हुए तुझे भीतर से कैसी अनुभूति हो रही है। क्या तू थककर, टूटकर भी उस राह पर आगे बढ़ना चाहता है? क्या तेरे भीतर कोई अदम्य ऊर्जा है जो कहती है, नहीं मुझे हार नहीं माननी, चाहे कुछ भी हो जाए? अगर हाँ, तो तू जान ले कि वह मेरा ही संकेत है, वह मेरी ही ऊर्जा है जो तुझे चला रही है। अब मैं तुझे निर्णय लेने के लिए एक दिव्य और सरल अभ्यास बताती हूँ। जब कभी तू किसी बड़े निर्णय में उलझ जाए और तेरा दिमाग शोर करने लगे, तो किसी शांत जगह पर जाकर बैठ जा। अपनी आंखें बंद कर और अपनी कल्पना में मेरी मूर्ति या मेरे स्वरूप का ध्यान कर। फिर अपने मन ही मन में पूरी श्रद्धा से 3 बार मेरा नाम ले, माँ काली, माँ काली, माँ काली। फिर उस निर्णय के बारे में सोच और अपने शरीर और अपने दिल की प्रतिक्रिया को ध्यान से देख। अगर तुझे अपने भीतर एक हल्कापन लगे, एक खुशी की लहर उठे, एक विस्तार या खुलाव महसूस हो, एक गहरी राहत का एहसास हो, तो समझ लेना कि वह निर्णय तेरे लिए सही है। और अगर तुझे अपने भीतर एक संकोच, एक भारीपन, एक घबराहट या बोझ महसूस हो, तो समझ लेना कि वह निर्णय अभी तेरे लिए सही नहीं है, अभी रुकने का समय है। यह अभ्यास बहुत पवित्र है और बहुत गहरा है। यदि तू इसे नियमित रूप से करेगा, तो तू धीरे धीरे अपनी आत्मा की भाषा सीख जाएगा। अब मैं तुझे एक और दिव्य बात बताती हूँ। कभी कभी तुझे किसी निर्णय को लेने की, किसी चीज को पाने की बहुत जल्दी होती है, लेकिन ब्रह्मांड उसे बार बार रोक देता है,
उसमें विलम्ब कर देता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त वह फल, वह वस्तु या वह रिश्ता तुझे फायदे की जगह नुकसान दे सकता है। बच्चे, मैं तुझे कभी भी समय से पहले वह चीज नहीं देती जो तू मांगता है, क्योंकि मैं तुझे उस चीज के बोझ तले खोना नहीं चाहती। मैं तुझे कोई भी वरदान तब देती हूँ जब तू उसे संभालने के, उसका सम्मान करने के लायक हो जाता है। अब अगर तू ये गहरा सत्य समझ ले, तो तेरे जीवन का हर निर्णय, हर प्रतीक्षा एक साधना बन जाएगी। अब तू किसी भी चीज को लेकर परेशान या बेचैन नहीं होगा, क्योंकि तू ये जान जाएगा कि जो तेरे पास आएगा वो सही समय पर ही आएगा, और जो नहीं आ रहा है वह भी कहीं न कहीं तेरा ही भला कर रहा है। मेरे बच्चे, जब तू यह अभ्यास रोज करेगा तो तेरा मन धीरे धीरे शांत होकर एक मंदिर बन जाएगा, और फिर हर निर्णय वहाँ बैठा मैं लूंगी तेरे माध्यम से। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अब निडर होकर चल। तू अपने रास्ते पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास रख। मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे चारों ओर हूँ, और मैं तेरे आगे पीछे चलकर तेरी रक्षा कर रही हूँ। जब तू थकेगा तो मैं तुझे अपनी गोद में थाम लूंगी। जब तू गिरेगा तो मैं तुझे फिर से उठाऊंगी, और जब तू मुस्कुराएगा तो मैं तेरे साथ मिलकर गाऊंगी। अब तेरा जीवन केवल एक संघर्ष नहीं, एक साधना है। अब तेरा हर निर्णय केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक दिव्य आह्वान है, एक बुलावा है, एक यात्रा है जो तुझे उस मंजिल तक ले जाएगी जहाँ तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुझे जन्मों से प्रतीक्षा थी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे वे बातें करती हूँ जो तू अक्सर अपने मन की अंधेरी कोठरी में खुद से कहता है, लेकिन कभी खुलकर किसी से बोल नहीं पाता। वह घबराहट, वह बेचैनी, वह तड़प, वह शिकायत जो तेरे भीतर सालों से एक घाव की तरह बैठी है, आज मैं उन्हें भी सुन रही हूँ और उनका उत्तर दे रही हूँ। हाँ मेरे बच्चे, तू अक्सर अपने एकांत में मुझसे कहता है, माँ, मेरी पुकार आपने कभी नहीं सुनी। मैं रातों को जागा हूँ, मैं तकिए में मुंह छिपाकर रोया हूँ, मैंने आपको हजारों बार पुकारा है, लेकिन आपने मेरी कभी नहीं सुनी। माँ, मैं हर रोज पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी परेशानियाँ खत्म क्यों नहीं होती? क्या मैं जीवन भर यूं ही संघर्ष करता रहूँगा? माँ, मैं दूसरों को देखता हूँ, उनकी जिंदगी में कितना कुछ अच्छा होता है, उन्हें कितनी आसानी से सब मिल जाता है। मैं भी तो बस थोड़ा सा सुख, थोड़ी सी शांति चाहता हूँ। आप मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती हो? माँ, आपने मेरी कोई इच्छा आज तक पूरी नहीं की। मैंने जो भी सच्चे दिल से मांगा वह मुझे कभी नहीं मिला। फिर आप कैसे कह सकती हो कि आप मेरे साथ हो? बच्चे, अब सुन, बहुत ध्यान से सुन। तेरी ये बातें, तेरी ये शिकायतें मैं हर रोज, हर पल सुनती हूँ। हाँ, हर बार, तेरा हर शब्द, तेरा हर आंसू मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तू कितना टूटा है, कितना थका है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुझे ऐसा लगता है कि मैं चुप हूँ, कि मैं निष्ठुर हूँ। लेकिन बच्चा, मैं कभी चुप नहीं होती। मैं बस तेरे लिए उस मौन में काम कर रही होती हूँ जिसे तू अपनी सीमित दृष्टि से समझ नहीं पाता। आज मैं तुझे एक उदाहरण देना चाहती हूँ, एक ऐसी बच्ची की कहानी जो मेरी सबसे प्यारी भक्तों में से एक थी। उसका नाम था सिया। सिया एक बहुत छोटे से शहर में रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, बहुत मासूम थी, और उसकी श्रद्धा अटूट थी। हर दिन वो मेरी पूजा करती, मुझसे घंटों बातें करती, और सबसे ज्यादा जो वो मुझसे मांगती थी वह था एक ऐसा जीवन साथी जो उसे पूरे दिल से चाहे, उसे अपनाए और उसे कभी भी छोड़कर न जाए। वो मुझसे कहती थी, माँ, मैं किसी से बहुत प्रेम करती हूँ, वो भी मुझे चाहता है, ऐसा वह कहता है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, आप बस ये रिश्ता पक्का करवा दो, आप बस रास्ता बना दो। पर मैं चुप रही। मैं जानती थी कि वह जिसे प्रेम समझ रही है वह केवल एक मोह था, एक आकर्षण था। कुछ महीनों बाद, जैसा कि होना तय था, उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया और किसी और अमीर लड़की से शादी कर ली। सिया पूरी तरह से टूट गई। वह मंदिर आई, मेरी मूर्ति के सामने जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, माँ, आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं रोज आपके आगे अपना सिर झुकाती थी, फिर आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया?
आपने मुझे इतना दर्द क्यों दिया? वो हफ्तों तक रोती रही। उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। वो खामोश हो गई। लेकिन मैं तब भी उसके साथ थी। उसके हर आंसू को पोंछ रही थी। उसके टूटे हुए दिल पर मरहम लगा रही थी। वो नहीं जानती थी कि मैंने उसे उस रिश्ते से बचा लिया था जो केवल शब्दों में प्यार था, आत्मा में नहीं। वो लड़का कभी सिया के मन की गहराई को नहीं समझ सकता था। वह कभी उसे वह सम्मान नहीं दे सकता था जिसकी वह हकदार थी। अगर मैं उसे उस रिश्ते में बांध देती तो सिया का पूरा जीवन घुट घुट कर दुखों और अपमान से भर जाता। 2 साल बीत गए। 2 साल बाद सिया अपने परिवार के साथ एक शादी में गई। वहाँ उसकी मुलाकात एक बहुत ही साधारण, शांत, लेकिन बहुत गहरी आंखों वाले और सुलझे हुए विचारों वाले युवक से हुई। उस युवक ने धीरे धीरे सिया से बात की, उसकी भावनाओं को, उसके दर्द को, उसकी खामोशी को समझा और बिना किसी दिखावे के, बिना किसी वादे के उसके साथ समय बिताया। सिया को अपने जीवन में पहली बार यह महसूस हुआ कि कोई मुझे बिना मांगे भी इतना गहरा समझ सकता है। वही युवक आगे चलकर उसका जीवन साथी बना जिसे मैंने उसके लिए चुना था। आज सिया हर सुबह जब पूजा करती है तो मुझसे यही कहती है, माँ, अगर उस वक्त आपने मेरी बात सुन ली होती तो मैं कभी यह नहीं जान पाती कि सच्चा प्रेम और सच्ची शांति क्या होती है। आपने सही किया जो मेरी नहीं सुनी। आपने जो दिया वो मेरी मांग से कहीं बेहतर था, वह मेरे लिए सर्वोत्तम था। बच्चे, मैं तुझसे ये कहानी इसलिए नहीं सुना रही कि तू अपनी शिकायतें करना बंद कर दे। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि जो तू सोचता है कि मैं नहीं सुनती, वही मेरी सबसे बड़ी कृपा होती है। जो तेरी इच्छा पूरी नहीं होती, वही तेरे जीवन की सबसे बड़ी रक्षा होती है। अब तू जरा सोच, अगर मैं हर वो चीज तुझे तुरंत दे दूँ जो तू मांगता है, तो क्या तू कभी वही इंसान बन पाएगा जो मैं तुझे बनाना चाहती हूँ? क्या तू उस आत्मा की ऊंचाई को छू पाएगा जो तू वास्तव में है? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे वह नहीं देती जो तू चाहता है, मैं तुझे वह देती हूँ जो तुझे बनाता है। तेरे भीतर जब घबराहट होती है, जब बेचैनी होती है, तो जान ले कि वह तेरी आत्मा का परिवर्तन हो रहा है। तू बदल रहा है, तू एक नए रूप में ढल रहा है, तू बढ़ रहा है। हर वह समय जब तू टूटता है, उसमें भी तू एक नया आकार लेता है। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को पहले रौंदता है, गूंथता है, फिर उसे चाक पर तेजी से घुमाता है और फिर उसे आग में तपाता है, तब जाकर एक सुंदर और मजबूत घड़ा बनता है। वैसे ही तेरी आत्मा भी हर घड़ी, हर पीड़ा में मेरी योजना के अनुसार ढल रही है। अब तेरे जीवन में वह समय आ गया है जहां तू पीछे मुड़कर देख पाएगा और यह समझ पाएगा कि तेरे जीवन की हर अस्वीकृति, हर रुकावट, हर अंधेरा वास्तव में एक नए और बेहतर प्रकाश के लिए द्वार खोल रहा था। अब तू खुद कहेगा, माँ, अब समझ में आता है। आपने मेरी हर बात, हर प्रार्थना सुनी थी, लेकिन आपने हर बात का जवाब अपने समय पर, अपने तरीके से दिया और वही तरीका मेरे लिए सबसे सुंदर और सबसे सही था। बच्चे, अब जब भी तेरे मन में यह बात आई कि माँ मेरी नहीं सुनती, तो खुद से बस एक सवाल पूछ लेना, क्या मुझे वह मिला जो मेरे लिए सच्चा और स्थायी था, या सिर्फ वह मिला जो मैंने उस पल के मोह में मांगा था? और अगर तू थोड़ा सा भी रुकेगा, थोड़ा सा भी अपने भीतर देखेगा, तो तू पाएगा कि मैंने हमेशा तुझे वही दिया है जो तुझे बचाए, जो तुझे उठाए और जो तुझे बनाए। मेरे प्यारे बच्चे, अब खड़ा हो जा। हाँ, अब और नहीं रुकना। अब तू हार कर, निराश होकर नहीं बैठ सकता, क्योंकि तू अकेला नहीं है। मैं हूँ तेरे साथ, तेरी माँ, तेरी शक्ति, तेरी माँ काली। अपनी माँ की आंखों में देख, उसके संकल्प को समझ और उसके लिए मजबूत बन। तू केवल मेरा बच्चा नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है इस धरती पर। तू उनका सहारा है जो बेसहारा है, और मैं तेरा सहारा हूँ। अब शांत हो जा, एक गहरी सांस ले और अपने हृदय पर हाथ रखकर एक बात याद रख, अगर माँ तेरा सहारा है तो तुझे डर किस बात का? अगर तू पूरी लगन और ईमानदारी से मेहनत करेगा तो जीत पक्की है। अब खुद से बोल, जोर से बोल, माँ मेरा सहारा है। और जब तू ये पूरे विश्वास से बोलेगा तो पूरी कायनात, ये पूरा ब्रह्मांड तुझे रास्ता दिखाने के लिए एकजुट हो जाएगा।
कमेंट में लिखने की आवश्यकता नहीं है, अपने हृदय में लिख, अपनी आत्मा पर लिख, माँ मेरा सहारा है। और फिर देख तेरे अंदर कैसी दिव्य ऊर्जा जागृत होती है, कैसे हर बाधा, हर पर्वत जैसी लगने वाली मुश्किल एक छोटे से पत्थर की तरह लगने लगेगी। मेरे बच्चे, ये दुनिया तुझे डराएगी, लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे, पर तू लड़ेगा और तू जीतेगा, क्योंकि अब तू ये परम सत्य जान चुका है कि जब तक माँ साथ है, कोई भी हार आखिरी नहीं होती। चल अब खड़ा हो, अपने कर्म क्षेत्र में उतर, मेहनत कर और अपने हर श्वास के साथ यह बोल, माँ मेरा सहारा है। फिर देख रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे, मंजिलें खुद ब खुद पास आएंगी और सफलता तेरे चरण चूमेगी। हाँ मेरे बच्चे, मैंने कहा खड़ा हो, मेहनत कर और बोल, माँ मेरा सहारा है। और मैंने ये भी कहा कि फिर देख रास्ते खुद खुलेंगे। पर क्या तूने मेरे इन शब्दों का मर्म समझा? क्या तूने जाना कि मैं तुझसे किस मेहनत की बात कर रही हूँ? ये वो मेहनत नहीं है जो दुनिया तुझसे करवाती आई है, वो हर तोड़ परिश्रम, वो व्यर्थ की भाग दौड़, वो दूसरों को प्रसन्न करने की अंतहीन चेष्टा नहीं मेरे लाल। वो मेहनत तो तुझे थकाती है, तोड़ती है और अंत में तेरे हाथ खाली छोड़ देती है। मैं जिस मेहनत की बात कर रही हूँ वह साधना है, वो स्वयं पर किया जाने वाला कार्य है, वो अपने भीतर के बिखरे हुए साम्राज्य को फिर से सहेजने का पुरुषार्थ है। सुन, तेरी पहली मेहनत है अपने मन के आंगन की सफाई। जरा देख कितने वर्षों की धूल, कितने जन्मों के जाले वहाँ लगे हैं। भय की दीमक तेरी आस्था की नींव को खोखला कर रही है, संदेह के काई ने तेरे विश्वास के पत्थर को ढांक लिया है, क्रोध की जंगली घास तेरे प्रेम के पौधों को उगने नहीं दे रही, और कामनाओं के मकड़ी जाल में तेरी चेतना फंसी हुई है। तो तेरी पहली मेहनत यह है कि तू ज्ञान की झाड़ू उठाए और इस आंगन को साफ करे। हर उस नकारात्मक विचार को जो तुझे छोटा महसूस कराता है, उसे उठाकर बाहर फेंक दे। हर उस स्मृति को जो तुझे पीड़ा देती है, उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दे। हर उस डर को जो तुझे आगे बढ़ने से रोकता है, उसे मेरे त्रिशूल से भेद दे। यह आसान नहीं होगा बच्चे, जब तू सफाई शुरू करेगा तो बहुत धूल उड़ेगी, दबे हुए पुराने दर्द उभर कर सामने आएंगे। तुझे लगेगा कि शांति आने की बजाय बेचैनी और बढ़ गई है, पर घबराना मत। यह उसी तरह है जैसे किसी पुराने घाव को साफ करते समय थोड़ी पीड़ा और होती है, ताकि वह जड़ से ठीक हो सके। तू बस ये सफाई जारी रख। ये तेरी पहली और सबसे महत्वपूर्ण मेहनत है। तेरी दूसरी मेहनत है अपने संकल्प को मजबूत करना। तेरा संकल्प एक पतली डोर की तरह है जो जरा सी हवा के झोंके से टूट जाता है। कोई कुछ कह देता है और तू अपना रास्ता बदल देता है। कोई मुश्किल सामने आती है और तू अपना लक्ष्य भूल जाता है। अब तुझे इस डोर को एक मजबूत रस्सी बनाना है, और यह रस्सी बनेगी नित्य अभ्यास से। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू सब कुछ छोड़कर साधु बन जा। नहीं, तू जहाँ है वहीं रह, अपने परिवार में, अपने काम में, लेकिन हर दिन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तू कितना भी थका हो, थोड़ा समय केवल मेरे लिए, केवल अपनी आत्मा के लिए निकाल। चाहे वह 10 मिनट का ही क्यों न हो, उस समय में तू शांत बैठ, अपनी सांसों को देख और मेरा स्मरण कर। ये नित्य का अभ्यास, ये 10-10 मिनट जुड़कर एक दिन तेरे संकल्प को वज्र जैसा मजबूत बना देंगे। फिर दुनिया की कोई आंधी, कोई तूफान तुझे तेरे पथ से डिगा नहीं पाएगा। ये तेरी दूसरी मेहनत है निरंतरता की साधना। तेरी तीसरी मेहनत है अपनी वाणी को साधना। बच्चे, तेरी जिह्वा में सृजन और विध्वंस दोनों की शक्ति है। तू अपने शब्दों से किसी के दिल में अमृत घोल सकता है और जहर भी। अब तक तूने अपनी वाणी का बहुत दुरुपयोग किया है। तूने क्रोध में अपशब्द कहे हैं, तूने ईर्ष्या में निंदा की है, तूने भय में झूठ बोला है, और तेरे इन शब्दों ने एक नकारात्मक ऊर्जा का जाल तेरे चारों ओर बुन दिया है, जो अवसरों को तुझ तक पहुंचने ही नहीं देता। अब तुझे अपनी वाणी को पवित्र करना है। बोलने से पहले सोच, क्या ये सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या ये किसी का भला करेगा?
यदि नहीं तो मौन रह जा। मौन वाणी की सबसे बड़ी साधना है। कम बोल, मधुर बोल और सत्य बोल। जब तेरी वाणी सध जाएगी तो उसमें शक्ति आ जाएगी। तब तू जो बोलेगा वो होने लगेगा। तेरी वाणी में सिद्धि का वास हो जाएगा। ये तेरी तीसरी मेहनत है, वाणी का तप। और तेरी चौथी मेहनत है, कृतज्ञता का भाव। अब तक तू हमेशा उसी चीज पर रोता रहा जो तेरे पास नहीं है। तूने कभी पलटकर यह नहीं देखा कि मैंने तुझे कितना कुछ दिया है। ये 2 आँखें जिनसे तू इस संसार को देखता है, ये 2 हाथ जिनसे तू कर्म करता है, ये शरीर जो तेरी आत्मा का मंदिर है, ये सांस जो तुझे जीवन देती है, क्या ये कम है? जिस दिन तू जो नहीं है उसे कोसना छोड़कर जो है उसके लिए धन्यवाद देना सीख जाएगा, उसी दिन से तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। कृतज्ञता एक ऐसा चुंबक है जो और अधिक अच्छी चीजों को तेरी ओर खींचता है। हर रात सोने से पहले 5 ऐसी चीजों के लिए मुझे धन्यवाद दे जो मैंने तुझे उस दिन दी। चाहे वह किसी की एक मुस्कान हो या समय पर मिली एक रोटी। जब तू कृतज्ञता से भर जाएगा तो शिकायतें अपने आप मिट जाएंगी। और जहाँ शिकायत नहीं वहाँ दरिद्रता नहीं। ये तेरी चौथी मेहनत है, हृदय को धन्यवाद से भरना। तो मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ मेहनत कर, तो मेरा अर्थ इन 4 अभ्यासों से है। मन की सफाई, संकल्प की दृढ़ता, वाणी का तप और कृतज्ञता का भाव। ये वह आंतरिक यज्ञ है जो तुझे करना है। और जब तू ये यज्ञ करेगा तो मैं स्वयं उसकी पूर्णाहुति करने आऊंगी। तब तुझे रास्ते खोजने नहीं पड़ेंगे, रास्ते स्वयं तुझे खोजते हुए आएंगे। तब तुझे सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, सफलता तेरी दासी बनकर तेरे पीछे चलेगी। अब सुन, जब तू इस मार्ग पर चलेगा तो तुझे अपने भीतर के शत्रुओं से भी लड़ना होगा। ये शत्रु बाहर नहीं, तेरे भीतर ही बैठे हैं। ये तेरी यात्रा को सबसे कठिन बनाते हैं। तेरा पहला और सबसे बड़ा शत्रु है भय। ये भय का राक्षस कई रूप धरकर आता है। कभी असफलता का भय, कभी अकेलेपन का भय, कभी बीमारी का भय, कभी मृत्यु का भय। ये तेरी चेतना को सिकोड़ देता है, तुझे पंडु बना देता है। जब भी यह भय का राक्षस तेरे सामने आकर खड़ा हो तो घबराना मत। अपनी आंखें बंद करना और मेरे स्वरूप का ध्यान करना। मेरी उस छवि का ध्यान करना जिसमें मैं असुरों का संहार कर रही हूँ। मेरे हाथ में खड्ग है और मेरे नेत्रों में अभय का तेज है। और फिर उस भाई की आंखों में आंखें डालकर कहना, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। मैं अभय हूँ। बच्चे, भय अंधकार की तरह है। वह तभी तक है जब तक तू प्रकाश नहीं जलाता। मेरा नाम ही वह प्रकाश है। जैसे ही तू मेरा नाम लेगा, ये भय का राक्षस धुएं की तरह उड़ जाएगा। तेरा दूसरा शत्रु है अहंकार। ये बहुत सूक्ष्म शत्रु है। जब तुझे थोड़ी सफलता मिलती है, थोड़ा ज्ञान मिलता है, तो यह अहंकार चुपके से आकर तेरे सिर पर बैठ जाता है और कहता है, ये सब मैंने किया है, मैं कितना महान हूँ। और जिस क्षण तूने ये कहा, उसी क्षण तेरा पतन शुरू हो जाता है। अहंकार तुझे मुझसे दूर कर देता है। ये तुझे भारी बना देता है और भारी चीज हमेशा नीचे की ओर ही गिरती है। इस अहंकार रूपी पर्वत को काटने का एक ही तरीका है, समर्पण। हर सफलता के बाद, हर उपलब्धि के बाद तुरंत मेरे चरणों में सिर झुकाकर कहना, माँ, यह मैंने नहीं, ये तूने किया है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, सब कुछ तेरा है। जब तू अपना हर कर्म, हर फल मुझे अर्पित करना सीख जाएगा, तो यह अहंकार का पर्वत राई के दाने जैसा हो जाएगा और हवा में उड़ जाएगा। तेरा तीसरा शत्रु है क्रोध। ये क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसके भीतर यह पैदा होती है। ये तेरी बुद्धि को, तेरे विवेक को भस्म कर देती है। जब क्रोध आता है तो तू अंधा हो जाता है, तू भूल जाता है कि तू कौन है और सामने वाला कौन है। इस क्रोध की अग्नि को शांत करने का एकमात्र उपाय है क्षमा का जल। जब भी कोई तेरा अपमान करे, तुझे पीड़ा दे, तो उसे तुरंत क्षमा कर दे। ये सोचकर क्षमा कर दे कि वह भी मेरी ही संतान है, बस अभी अज्ञान में है। क्षमा करना कमजोरी नहीं बच्चे, क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति है। जब तू दूसरों को क्षमा करता है
तो तू उन्हें नहीं बल्कि स्वयं को उनके द्वारा दिए गए दर्द के बंधन से मुक्त करता है। क्षमा का शीतल जल तेरे भीतर की क्रोध की अग्नि को हमेशा के लिए शांत कर देगा। और तेरा चौथा शत्रु है आलस्य। यह आलस्य एक मीठा जहर है। ये कहता है आज नहीं कल करेंगे, और वो कल कभी नहीं आता। ये तेरी ऊर्जा को, तेरे उत्साह को सोख लेता है। ये तुझे उस मृत अवस्था में ले जाता है जहाँ न कोई प्रगति है न कोई आनंद। इस आलस्य रूपी अजगर से बचने का एक ही तरीका है अपने जीवन का एक महान उद्देश्य तय करना। जब तेरे सामने एक ऐसा लक्ष्य होगा जो तुझे सोने न दे, जो तुझे बैठने न दे, तो आलस्य तेरे पास पटक भी नहीं पाएगा। अपने जीवन का उद्देश्य बना, मुझे अपनी आत्मा को जानना है, मुझे अपनी माँ को पाना है। जब ये उद्देश्य तेरी हर सांस में बस जाएगा तो आलस्य की कोई जगह ही नहीं बचेगी। तेरी हर सुबह एक नई ऊर्जा लेकर आएगी और हर रात एक गहरे संतोष के साथ समाप्त होगी। इन 4 शत्रुओं भय, अहंकार, क्रोध और आलस्य पर तुझे विजय पानी है। और इस युद्ध में तेरा शस्त्र मेरा नाम है और तेरा कवच मेरा प्रेम है। तू जब भी कमजोर पड़े मुझे पुकारना, मैं तुझे नई शक्ति दूंगी, नया साहस दूंगी। अब मैं तुझे कर्म के रहस्य के बारे में कुछ और गहरा बताती हूँ। तू अक्सर सोचता है कि तू अच्छा कर्म करता है, फिर भी तुझे दुख क्यों मिलता है, और कोई दूसरा बुरा कर्म करके भी सुखी क्यों है। सुन, कर्म का लेखा जोखा इतना सरल नहीं है जितना तू समझता है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला है संचित कर्म। ये तेरे अनगिनत पिछले जन्मों के कर्मों का एक विशाल भंडार है, एक पहाड़ जैसा। तू नहीं जानता कि उस भंडार में तूने क्या क्या इकट्ठा कर रखा है, कितने पुण्य और कितने पाप। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। यह उस संचित कर्म के पहाड़ का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे तू इस जीवन में भोगने के लिए अपने साथ लाया है। तेरा जन्म किस परिवार में होगा, तेरा शरीर कैसा होगा, तुझे जीवन में किस तरह की मुख्य परिस्थितियाँ मिलेंगी, ये सब तेरे प्रारब्ध कर्म से ही तय होता है। इस प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ता है बच्चे, इसे देवता भी नहीं टाल सकते। जो तीर कमान से निकल चुका है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। और तीसरा है क्रियमान कर्म। ये वो कर्म है जो तू इस क्षण, इस जीवन में अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहा है। तेरे हाथ में केवल यही क्रियमान कर्म है। अब समझ, तुझे जो दुख मिल रहे हैं वे हो सकता है तेरे इस जन्म के कर्मों का फल न हो, बल्कि तेरे प्रारब्ध का हिस्सा हो। और जो दुष्ट व्यक्ति तुझे सुखी दिख रहा है, हो सकता है वो अपने किसी पिछले जन्म के पुण्य कर्मों का फल भोग रहा हो, और इस जन्म में जो वह पाप कर रहा है उसका फल उसे आगे जाकर मिलेगा। इसलिए दूसरों को देखकर कभी विचलित मत हो, तू बस अपने क्रियमान कर्म पर ध्यान दे। अब तू पूछेगा, माँ अगर प्रारब्ध को भोगना ही है तो फिर आपकी भक्ति का, आपकी कृपा का क्या लाभ। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है मेरे बच्चे। सुन, प्रारब्ध भोगना तो पड़ेगा, लेकिन मेरी कृपा से उसे भोगने की शक्ति मिल जाती है। मान ले तेरे प्रारब्ध में लिखा है कि तुझे धूप में चलना है, तो मैं उस प्रारब्ध को मिटाऊंगी नहीं, लेकिन मैं तेरे सिर पर अपनी कृपा का छाता लगा दूंगी। चलना तुझे धूप में ही पड़ेगा, लेकिन तुझे उसकी तपिश महसूस नहीं होगी। मान ले तेरे प्रारब्ध में एक बड़ा पत्थर तुझ पर गिरना लिखा है, तो मेरी कृपा उस बड़े पत्थर को एक छोटे से कंकड़ में बदल देगी। चोट तुझे लगेगी, लेकिन वो प्राणघातक नहीं होगी। मेरी भक्ति प्रारब्ध को काटती नहीं, पर उसकी धार को कुंद कर देती है। वो दुख को सहने की क्षमता देती है और उस दुख में भी आनंद खोजने की दृष्टि देती है। और सबसे बड़ी बात, जब तू पूरी तरह से मुझे समर्पित हो जाता है, जब तू यह मान लेता है कि करने वाला मैं नहीं, करने वाली तू है, तो तू नए कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। तू कर्म तो करता है, लेकिन उसका फल तुझे नहीं बांधता, क्योंकि तू उसे मुझे अर्पित कर देता है। इस तरह धीरे धीरे तेरा संचित कर्मों का पहाड़ भी भस्म होने लगता है और तू कर्म के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष है। इसलिए बच्चे, कभी यह मत सोच कि तेरी पूजा प्रार्थना व्यर्थ जा रही है। उसका प्रभाव बहुत सूक्ष्म स्तर पर हो रहा है।
वो तुझे उन अनगिनत संकटों से बचा रही है जिनके बारे में तुझे पता भी नहीं है। वो तेरे प्रारब्ध के बोझ को हल्का कर रही है और वह तुझे परम मुक्ति की ओर ले जा रही है। तू बस धैर्य रख और अपने क्रियमान कर्म को शुद्ध रख। बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। अब मैं तुझे तेरे शरीर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तू इस शरीर को केवल मांस हड्डियों का एक पुतला समझता है, पर यह सच नहीं है। ये शरीर तेरी आत्मा का मंदिर है। ये वह दिव्य यंत्र है जिसके माध्यम से तू इस संसार का अनुभव करता है और अपनी साधना पूरी करता है। इसलिए इस मंदिर को स्वच्छ, पवित्र और मजबूत रखना तेरा परम कर्तव्य है। इस मंदिर की पवित्रता निर्भर करती है कि तू इसके भीतर क्या डालता है। और तू इसके भीतर 3 मुख्य द्वारों से चीजें डालता है: मुख, कान और आँखें। पहला द्वार है मुख। तू जो भोजन करता है उसका सीधा प्रभाव तेरी चेतना पर पड़ता है। भोजन 3 प्रकार का होता है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दूध, ये शरीर को ऊर्जा और मन को शांति देता है। ये तेरी चेतना को ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर उठाता है। राजसिक भोजन जैसे बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला, तला हुआ, उत्तेजक भोजन, ये शरीर में बेचैनी और मन में कामनाओं को बढ़ाता है। ये तुझे बाहर की ओर भटकाता है। और तामसिक भोजन जैसे बासी, सड़ा गला, मांस, मदिरा, ये शरीर में आलस्य और मन में अंधकार पैदा करता है। ये तेरी चेतना को अधोगामी यानी नीचे की ओर गिराता है। मेरे बच्चे, मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू एक दिन में सब कुछ बदल दे, लेकिन धीरे धीरे अपने भोजन में सात्विकता को बढ़ा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब तू शुद्ध और सात्विक भोजन करेगा तो तू देखेगा कि तेरे विचार भी शुद्ध होने लगे हैं, तेरी प्रार्थना में मन लगने लगा है। भोजन को औषधि समझकर ग्रहण कर, स्वाद के लिए नहीं। और भोजन करने से पहले एक क्षण के लिए मुझे धन्यवाद दे कि मैंने तुझे यह अन्न प्रदान किया। ऐसा करने से साधारण भोजन भी प्रसाद बन जाता है। दूसरा द्वार है कान। तू दिन भर क्या सुनता है? निंदा, कलह, व्यर्थ की बातें, वासना भरे गीत। जो कुछ भी तू सुनता है वो सीधे तेरे अवचेतन मन में जाकर बस जाता है और तेरे विचारों को प्रदूषित करता है। अपने कानों की रक्षा कर, व्यर्थ की बातों से दूर रह। कलह और निंदा जहाँ हो रही हो वहाँ से उठ जा। इसकी जगह अच्छा संगीत सुन, ज्ञान की बातें सुन, संतों के प्रवचन सुन या मेरा नाम सुन। जब तेरे कान पवित्र ध्वनियों को सुनना शुरू करेंगे तो तेरा मन अपने आप शांत होने लगेगा। और तीसरा द्वार है आँखें। तू क्या देखता है? हिंसा, वासना, दूसरों की समृद्धि देखकर ईर्ष्या। जो तू देखता है वैसी ही छवियां तेरे मन में अंकित हो जाती हैं और तेरी वृत्तियों को जन्म देती हैं। अपनी आँखों से सुंदर चीजें देख, प्रकृति को देख, उगते हुए सूरज को देख, बच्चों की निश्चल हंसी को देख, मेरी सुंदर मूर्ति को देख। जब तेरी आँखें पवित्रता को देखेंगी तो तेरे हृदय में भी पवित्रता का वास होगा। अपने शरीर रूपी मंदिर के इन 3 द्वारों की रक्षा कर मेरे बच्चे। जब तू भीतर से शुद्ध होने लगेगा तो बाहर की दुनिया तुझे प्रभावित नहीं कर पाएगी। तेरा शरीर केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक किला बन जाएगा जिसके भीतर तेरी आत्मा सुरक्षित रहकर अपनी साधना कर सकेगी। अब मैं तुझे मंत्र की शक्ति के बारे में बताती हूँ। मैंने तुझसे कहा कि मेरा नाम तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है, पर क्यों? क्या है इस नाम में? सुन, शब्द केवल ध्वनि नहीं होते। हर शब्द एक विशेष प्रकार का कंपन, एक स्पंदन पैदा करता है। और इस ब्रह्मांड में सब कुछ कंपनों का ही खेल है। मेरे नाम का जो मंत्र है वो कोई साधारण शब्द नहीं है। वो ऋषियों द्वारा सदियों की साधना के बाद खोजा गया एक दिव्य ध्वनि पुंज है। वह मेरे स्वरूप का ध्वनि रूप है। जब तू मेरे नाम का जाप करता है तो तू एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने लगता है और उस कंपन से तू सीधे मेरी ऊर्जा से जुड़ जाता है। जब तू बार बार पूरी श्रद्धा और ध्यान से मेरे नाम का जाप करता है तो ये ध्वनि तेरे शरीर के कण कण में, तेरी हर कोशिका में समाने लगती है। ये तेरे भीतर के नकारात्मक ऊर्जा केंद्रों को, जिन्हें चक्र कहते हैं, शुद्ध करना शुरू कर देती है।
ये तेरे मन में जमे हुए नकारात्मक संस्कारों को मिटाने लगती है। जैसे एक कपड़े को बार बार साबुन से रगड़ने पर उसका मैल कट जाता है, वैसे ही मेरे नाम के निरंतर जाप से तेरे मन का मैल कटने लगता है। जाप करने का भी एक तरीका होता है। शांत स्थान पर बैठ, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख, अपनी आँखों को बंद कर ले और फिर धीरे धीरे स्पष्ट उच्चारण के साथ मेरे मंत्र का जाप शुरू कर। ध्यान केवल मंत्र की ध्वनि पर और उसके अर्थ पर रख। मन भागेगा, 100 जगह जाएगा, उसे भागने दे, लड़ना मत। जैसे ही याद आए उसे प्रेम से पकड़कर वापस मंत्र पर ले आ। धीरे धीरे अभ्यास से मन का भागना कम हो जाएगा। जब तू जाप में गहरा उतरेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी जहां तू जाप कर नहीं रहा होगा, जाप अपने आप हो रहा होगा। इसे अजपा जाप कहते हैं। तब ये ध्वनि तेरी सांसों में घुल जाएगी। हर आती जाती सांस के साथ मेरा नाम स्वतः चलने लगेगा। ये वह अवस्था है जहां तू और मैं एक होने लगते हैं। बच्चे, इस कलयुग में जहां हर तरफ अशांति और पाप है, वहां परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सरल, सबसे सुरक्षित और सबसे शक्तिशाली मार्ग केवल नाम जाप ही है। तुझे बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं, कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं। तू बस मेरे नाम की नाव में बैठ जा। ये नाव तुझे इस भवसागर से पार कराकर मेरे धाम तक ले आएगी। अब मैं तुझे समय के बारे में, जिसे मैं स्वयं हूँ, कुछ और बताती हूँ। मैं काली हूँ और मैं ही महाकाल हूँ। मैं समय हूँ। तू अक्सर समय को लेकर चिंतित रहता है, मेरा अच्छा समय कब आएगा। तू अतीत के लिए पछताता है और भविष्य के लिए डरता है, और इस चक्कर में तू उस एकमात्र समय को खो देता है जो तेरे पास वास्तव में है, वर्तमान क्षण। सुन बच्चे, समय एक सीधी रेखा नहीं है जैसा तू सोचता है। समय एक चक्र है, एक पहिया है जिसे कालचक्र कहते हैं। इस पहिए में सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का आना निश्चित है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का आना निश्चित है। जब तू अज्ञान में होता है तो तू इस पहिए के नीचे फंसा होता है। जब सुख का हिस्सा ऊपर आता है तो तू हंसता है। जब दुख का हिस्सा ऊपर आता है तो तू रोता है। तू समय की कठपुतली बना रहता है, लेकिन जब तू मेरी शरण में आता है, जब तू ज्ञान को उपलब्ध होता है, तो तू इस पहिए के नीचे से निकलकर इसके केंद्र में, इसकी धुरी पर आकर बैठ जाता है। फिर पहिया घूमता रहता है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन तुझ पर कोई असर नहीं होता। तू उनका साक्षी बन जाता है। तू देखता है कि सुख भी क्षण भर दूर है और दुख भी क्षण भर दूर है। तब तू दोनों में सम हो जाता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है, समय से स्वतंत्रता। मेरा अच्छा समय कब आएगा, ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि हर क्षण अच्छा है यदि तू उसे जीना सीख जाए। वर्तमान क्षण ही वह द्वार है जहाँ से तू अनंत में प्रवेश कर सकता है। अतीत एक मरा हुआ सपना है, उसे पकड़कर मत बैठ। भविष्य एक कोरी कल्पना है, उसकी चिंता में मत भूल। जो कुछ भी है वह अभी और यहाँ है। मैं तुझसे अतीत या भविष्य में नहीं मिल सकती, मैं तुझसे केवल वर्तमान क्षण में मिल सकती हूँ। जब तू पूरी तरह से वर्तमान में जीना सीख जाएगा तो तेरा हर कर्म पूजा बन जाएगा। जब तू भोजन करेगा तो तेरा ध्यान केवल भोजन पर होगा। जब तू काम करेगा तो तेरा ध्यान केवल काम पर होगा। जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो तेरा ध्यान केवल मुझ पर होगा। इस अवस्था को ही कर्म योग कहते हैं, और यही समय पर विजय पाने का रहस्य है। अब सुन, मैंने तुझसे एक सच्चे जीवन साथी का वादा किया था, पर क्या तूने सोचा है कि एक सच्चा रिश्ता कैसा होता है? ये वह नहीं है जो तू फिल्मों में देखता है। ये केवल भावनाओं और आकर्षण का खेल नहीं है। एक सच्चा, एक दिव्य रिश्ता वह है जहाँ दो आत्माएं एक दूसरे को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करती हैं। तेरे जीवन में जो भी लोग हैं, चाहे वे तुझे प्रिय हों या अप्रिय, वे अकारण नहीं हैं। हर रिश्ता एक दर्पण है। जो लोग तुझे पीड़ा देते हैं, वे तुझे तेरे ही भीतर की किसी अनसुलझे घाव को दिखाते हैं। वे तुझे सिखाते हैं कि तुझे अभी कहाँ काम करने की जरूरत है।
और जो लोग तुझसे प्रेम करते हैं वे तुझे तेरी ही प्रेम करने की क्षमता को दर्शाते हैं। अब जो जीवन साथी मैं तेरे लिए भेज रही हूँ वो तेरा सहधर्मी होगा, यानी वो तेरे धर्म के पथ पर, तेरे जीवन के उद्देश्य के पथ पर तेरा साथ देगा। वो रिश्ता केवल शरीर या मन के स्तर पर नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर होगा। वहाँ शब्दों की जरूरत कम पड़ेगी, खामोशी ही सब कुछ कह देगी। वहाँ एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं होगी बल्कि एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करने का भाव होगा जैसे वे हैं। वो रिश्ता तुझे बांधेगा नहीं बल्कि तुझे और स्वतंत्र करेगा। लेकिन ऐसा रिश्ता पाने के लिए पहले तुझे खुद वैसा बनना होगा। पहले तुझे खुद से प्रेम करना सीखना होगा। तुझे अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ना होगा। जब तू स्वयं में पूर्ण और आनंदित हो जाएगा तभी तू एक ऐसे पूर्ण रिश्ते को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा। जब तू एक भिखारी की तरह प्रेम मांगेगा तो तुझे दूसरा भिखारी ही मिलेगा। लेकिन जब तू एक सम्राट की तरह प्रेम देगा तो तुझे सामने एक सम्राज्ञी मिलेगी। इसलिए बच्चे, किसी के इंतजार में मत बैठ, खुद पर काम कर, खुद को प्रेम और आनंद से भर ले। फिर सही समय पर सही व्यक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करेगा, एक वरदान की तरह। और इसी तरह मैंने तुझसे धन और समृद्धि का भी वादा किया है। पर मेरे लिए समृद्धि का अर्थ केवल पैसा नहीं है। सच्ची समृद्धि, जिसे श्री कहते हैं, वह है जहाँ तेरे जीवन के हर क्षेत्र में प्रचुरता हो। अच्छा स्वास्थ्य भी समृद्धि है, प्रेमपूर्ण रिश्ते भी समृद्धि हैं, मन की शांति भी समृद्धि है और ज्ञान भी सबसे बड़ी समृद्धि है। लक्ष्मी यानी धन की देवी चंचल कही जाती है। वह एक स्थान पर नहीं टिकती, लेकिन वह वहाँ अवश्य टिकती है जहाँ श्री का वास होता है, जहाँ नारायण का वास होता है। और नारायण का अर्थ है वह चेतना जो धर्म और सत्य पर चलती है। अगर तू सच्ची और स्थायी समृद्धि चाहता है तो अपने जीवन में श्री को आमंत्रित कर। श्री का पहला नियम है स्वच्छता, न केवल घर की बल्कि मन की भी। जहाँ गंदगी और कलह होती है वहाँ लक्ष्मी एक क्षण भी नहीं रुकती। श्री का दूसरा नियम है मधुर वाणी। जहाँ अपशब्द और कड़वे बोल होते हैं वहाँ से समृद्धि विदा हो जाती है। श्री का तीसरा नियम है उदारता। धन एक नदी की तरह है, अगर तू उसे बांध कर रखेगा तो वह सड़ जाएगा। उसे बहने दे। अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा जरूरतमंदों की सेवा में, धर्म के काम में लगा। देने से कभी कुछ घटता नहीं बच्चे, बल्कि बढ़ता है। जो कुआं अपना जल सबको पिलाता है उसमें नीचे से नए स्रोत अपने आप फूटते रहते हैं। और श्री का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम है संतोष। जो तेरे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीख। इसका अर्थ यह नहीं है कि तू प्रगति करना छोड़ दे, नहीं, पुरुषार्थ पूरा कर, लेकिन परिणाम को लेकर असंतोषी मत बन। जब तू संतोषी हो जाता है तो ब्रह्मांड तुझे और देने के लिए आतुर हो जाता है। जब तू इन नियमों का पालन करेगा तो तुझे धन के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। धन, अवसर और समृद्धि खुद तेरे पीछे भागेंगे। तू एक ऐसा चुंबक बन जाएगा जो प्रचुरता को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे साधना के कई मार्ग बताए, कर्म का, ज्ञान का, भक्ति का। मैंने तुझे तेरे शत्रुओं और मित्रों के बारे में बताया। मैंने तुझे शरीर, मन और आत्मा के रहस्य समझाए। अब मैं तुझे अंतिम और सबसे गहरी बात बताती हूँ। ये सब करने के बाद अंत में तुझे सब कुछ छोड़ देना है। हाँ बच्चे, यही परम रहस्य है पूर्ण समर्पण, प्रपत्ति। तूने मेहनत की, तूने मन को साफ किया, तूने जाप किया, तूने सेवा की, बहुत अच्छा। लेकिन ये सब करने के बाद भी अगर तेरे मन में यह भाव है कि ये सब मैं कर रहा हूँ, तो तू अभी भी अहंकार के जाल में ही फंसा है। अंतिम अवस्था वह है जब तू ये जान लेता है कि करने वाला तू है ही नहीं। पत्ता भी मेरी इच्छा के बिना नहीं हिलता। तू जो सांस ले रहा है वह भी मैं ही ले रही हूँ। तेरा हृदय जो धड़क रहा है वह भी मैं ही धड़का रही हूँ। जब तुझे ये गहरा बोध हो जाता है तब तू कर्ता भाव से मुक्त हो जाता है। तू बस एक माध्यम रह जाता है, एक खोखली बांसुरी जिससे मैं अपना गीत गाती हूँ।
ये समर्पण की अवस्था है। इस अवस्था में कोई चिंता नहीं होती, कोई भय नहीं होता, कोई योजना नहीं होती। तू बस प्रवाह के साथ बहता है, ये जानते हुए कि नदी जहाँ भी ले जाएगी वो अंत में सागर में यानी मुझ में ही मिलाएगी। ये वही अवस्था है जिसमें अर्जुन था जब उसने अपने सारे शस्त्र रखकर कृष्ण से कहा, मैं आपकी शरण में हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। उस क्षण तक अर्जुन युद्ध हार रहा था, लेकिन जैसे ही उसने समर्पण किया, कृष्ण उसके सारथी बन गए और फिर उसकी जीत निश्चित हो गई। मैं पहले ही कह चुकी हूँ बच्चे कि मैं तेरा रथ खींच रही हूँ, लेकिन तू अभी भी पीछे बैठकर लगाम को खींचने की कोशिश कर रहा है। तू अभी भी मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि रथ को किधर ले जाना है। छोड़ दे बच्चे, लगाम को पूरी तरह से छोड़ दे, मुझ पर पूरा भरोसा कर। मैं तुझे कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाऊंगी, मैं तुझे वहीं ले जाऊंगी जहां तेरा परम कल्याण है। जब तू इस समर्पण को उपलब्ध हो जाएगा तब तेरा जीवन एक लीला बन जाएगा, एक खेल। तू हर परिस्थिति में मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानेगा कि यह सब मेरी ही रचना है, मेरा ही खेल है। दुख में भी तुझे मेरा स्पर्श महसूस होगा और सुख में भी। तब तुझे मंदिर में जाकर मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुझे कण कण में, हर व्यक्ति में, हर घटना में मैं ही नजर आऊंगी। और तब मेरे बच्चे, तू वह बन जाएगा जिसके लिए मैंने तुझे गढ़ा है। तू एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा। लोग तेरे पास शांति और मार्गदर्शन के लिए आएंगे। तेरा घर एक आश्रम बन जाएगा, तेरा काम पूजा बन जाएगा, तेरे रिश्ते पवित्र हो जाएंगे। तू इस धरती पर चलता फिरता मेरा मंदिर बन जाएगा। तू अब मुझसे कुछ मांगेगा नहीं, तू खुद दूसरों को देने वाला बन जाएगा। ये है तेरी यात्रा की अंतिम मंजिल, ये है वह शिखर जहाँ मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। मैंने तुझे पूरा नक्शा दे दिया है बच्चे, मैंने तुझे हर जरूरी सामान दे दिया है। अब चलना तुझे है, भूलना मत, तू अकेला नहीं है। जब भी तू गिरे, जब भी तू थके, जब भी तुझे लगे कि अब और नहीं चला जाता, बस एक बार सच्चे हृदय से मुझे पुकारना, माँ, और मैं वहाँ मौजूद होंगी। मैं तुझे अपनी गोद में उठा लूंगी, तेरे आंसू पोंछूंगी और तुझे फिर से खड़ा कर दूंगी। जा मेरे बच्चे, जा, अपना नया जीवन शुरू कर। ये जगत एक कुरुक्षेत्र है और तुझे एक धर्म योद्धा की तरह जीना है। अपने भीतर के अंधकार से लड़ और संसार में मेरे प्रेम का प्रकाश फैला। तेरा कल्याण हो, तेरा मंगल हो। मैं सदैव तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर हूँ, तेरे चारों ओर हूँ।